हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज सीएमडी का सेशन नंबर 2 जो है ना मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पार्ट 1 जो है हो चुका था। अब ये सीएमडी का पार्ट 2 है ये वाली। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पार्ट 1 में क्या सब था। जैसे कि मैंने आ, मेरा फर्स्ट कमांड था कलर। मैंने सिस्टम का मतलब टर्मिनल का जो है ना कलर चेंज किया। उसके बाद मैंने डायरेक्टरी बनाया। उसके बाद मैंने फाइल क्रिएट किया, सॉरी, सिस्टम का इंफॉर्मेशन चेक किया, उसका वर्जन चेक किया। तो ये सारा कमांड मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग मेरा जो ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, ये सेकेंड पार्ट, तो वो आपको कुछ फ़ायदा उतना नहीं होगा। तो इसलिए आप पहला वीडियो देखो, फर्स्ट वाली वीडियो देखो। तो ये जो है मेरा ये वीडियो नंबर 2 है। तो इसमें जो है मैं बताने जा रहा हूँ जैसे कि हो गया फाइल क्रिएट करना, फाइल कॉपी करना, मूव करना, फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम जो है उसको रीनेम करना। और जैसे कि मान लो कि एक होता है फाइल क्रिएट करना है, एम्प्टी फाइल होता है वो क्रिएट करना होता है, कंटेंट विद फाइल क्रिएट करना होता है। तो जैसे कि मुझे फाइल को रीड करना है। तो ये सब जो है ना मैं इस सेशन में बताने जा रहा हूँ। तो ये वाली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे टाइम उतना बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपने चलता हूँ सबसे पहले अपने टर्मिनल पे। तो ये है मेरा वर्चुअल मशीन और ये है मेरा विंडो 11 और ये है इसका टर्मिनल। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा बड़ा। तो ये देखिए, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ। तो ये है COLOR कलर। मान लो मुझे इसका कुछ पता नहीं है कि इसका नंबर क्या है, कौन सा कलर में क्या है। तो मैं करता हूँ हेल्प। तो ये सारा जो है ना ये देख सकती हो। आपको अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद आए, जो अच्छा लगे आपको ट्राई करना। फिलहाल मुझे तो यहाँ पे ये लाइट ग्रीन चाहिए। तो मैं करता हूँ कलर कैपिटल A देन इंटर। ये देखो ये हो गया। अब मैं करता हूँ इसको क्लियर। तो ये वाली जो है ना, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे है, मुझे ये सब जो है ना लिखा हुआ है, मुझे ये सब यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, मतलब क्लियर करना है। तो इसके लिए मैं कमांड बता चुका था। तो मैं यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, फायर करता हूँ कमांड। तो CLS जैसे आप करोगे CLS इंटर, वो पूरा कंप्लीट करके मतलब वो पूरा रिमूव कर देगा। अब चलो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टरी चेक करता हूँ कि मेरे पास जो है ना इसके अंदर में कौन सा डायरेक्टरी है। तो लिस्ट करता हूँ। तो लिस्ट करने के लिए कमांड है DIR। अगर आप लिनक्स यूजर हो तो वहाँ पे लिस्ट करने के लिए LS-AL होता है, लेकिन यहाँ पे होता है DIR। तो जैसे मैं DIR किया, ये देखो ये जो है ना इसका मेन, ये पूरा मेन फाइल है इसका। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली, ये C ड्राइव के अंदर जो है ना स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश है ये, ना सॉरी बैक स्लैश है ये विंडोज़ के अंदर सिस्टम। तो सिस्टम का जितना भी फाइल है ना इसमें, फाइल या डायरेक्टरी ये सब इसमें दिखाया गया है। तो चलिए मैं इस फाइल को मैं चलता हूँ डायरेक्ट C ड्राइव में। C ड्राइव जाने के लिए मैं C ड्राइव CD किया और बैक स्लैश लगाया। ये देखो मैं C ड्राइव में आ गया। मैं करता हूँ CLS से क्लियर। अब इसको लिस्ट करो DIR। ये देखो, तो ये वाली जो फाइल है ना, ये वाली, ये वही फाइल है जो मेरे C ड्राइव के अंदर मेरे आती है ये वाली। जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी, ये वाली देखो लाइब्रेरी, ये है C ड्राइव। ये मान लो कि ये मेरा C ड्राइव है। मैं इसको करता हूँ क्लिक। तो ये वाली देखना अब ध्यान से, ये जितना भी है ना कॉन्फ़िग, आईनेट, पब, ऑफिस, प्रिफरेंस लॉग, ये सब जो है ना ये सब यही यही सब। मान लो मैं इसको कॉन्फ़िग को मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखना, इसको मैं डिलीट कर दिया, ये है सर्वर, इसको मैं डिलीट कर दिया। अब ये 5 बचा। अब मैं इसको करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कैंसिल। तो यहाँ पे देखना ये वाली। अब चलाओ DIR कमांड।
ये देखना, मैंने वहाँ पे डिलीट किया, लेकिन यहाँ पे भी डिलीट कर दिया वो। तो ये जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो देखो क्या होता है, जब आप सिस्टम एडमिन हो अगर विंडो से, तो उसमें आपको क्या होता है कि अगर आपको कमांड आता है ना, तो आपका एक होता है ना कमांड से जो भी होता है ना, आप वैसे मैन्युअली करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको उतना जो है ना वो नहीं होगा कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन जब कमांड से करोगे ना CLI से, तो वो बहुत अच्छा होता है और आपको टाइम बचत होगी। तो इसीलिए जो है आप ध्यान से देखना ये सेशन, मैं वन बाय वन करके बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। तो जैसे कि मैं पिछले सेशन में बताया था, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए दो कमांड है। एक तो हो गया mkdir, इससे भी डायरेक्टरी क्रिएट होता है। तो चलो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ इससे भी, वैसे मैं बता चुका हूँ फिर भी चलो मैं रिव्यू कर देता हूँ, बता देता हूँ इसको। तो देखो mkdir हो गया, तो इसको पता है मुझे यहीं पे करना है। तो चलो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। मान लो डायरेक्टरी का नाम रहेगा कौन, सर्वर, कैपिटल SERVER, सर्वर, सर्वर वन कर देता हूँ। ये देखो जैसे मैं इंटर किया ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब यहाँ इसको चेक करोगे तो ये देखो, जैसे करोगे dir तो ये यहाँ पे देखना इसमें ये सर्वर वन। तो एक तो हो गया mkdir यानी मेक डायरेक्टरी, तो ये सर्वर वन हो गया। अब देखो क्या होता है, मैंने वो भी दोनों बताया था, एक होता है md, इससे भी आप सेम ही करोगे, सेम डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मान लो कि मैं देता हूँ सर्वर 2, ये देखो, फिर dir कमांड चलाओ, ये देखो ये दोनों है ना, ये अलग अलग डायरेक्टरी से मैंने कमांड से क्रिएट किया। अब बात आती है कहाँ पे, मुझे क्या करना है, मुझे ना ये सर्वर के इसके अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना है। या तो मान लो कि मुझे कहाँ पे करना है, इसको छोड़कर ये वाली देखो, सबसे पहले मैं चलता हूँ इसके अंदर में, यूज़र के अंदर में। तो चलो इसको देखने के लिए dir कमांड चलाओ, / लगाओ USR यूजर्स, इंटर करो। तो देखो इसके अंदर में ये वाली फाइल सब है, ये वाली फाइल सब है। अब मैं और दिखाता हूँ, मान लो ये सर्वर है, इसके अंदर में देखो कोई फाइल है कि नहीं, dir सर्वर वन, देखो इसके अंदर कोई फाइल नहीं है सर्वर वन के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए चलो मैं mde लेता हूँ, सर्वर वन के अंदर में क्या बनाना है मुझे डायरेक्टरी, तो चलो टेस्ट dir लिखता हूँ, टेस्ट dir मतलब टेस्ट डायरेक्टरी, मैं करता हूँ इंटर। अब देखो अब मुझे पता है, अब मैं जा रहा हूँ cd करके सर्वर वन में। अब मैं इसमें जा रहा हूँ, तो ये देखो कमांड चलाओ cd सर्वर वन, जैसे मैं करूँगा इंटर मैं इसके अंदर आ गया, ये देखो आप यहाँ से देख सकते हो। अब लिस्ट करो, कमांड चलाता हूँ dir, जैसे मैंने dir चलाया तो ये देखो ये वाली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना टेस्ट dir, ये देखो ये है dir। चलो अब क्या करता हूँ, अब मैं ना एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो फाइल क्रिएट करने के लिए ना 3 कमांड होता है इसमें। पहला कमांड जो है, मैं उसमें जो होता है ना कुछ कंटेंट के साथ मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो कमांड होता है इको, ये लिनक्स में भी होता है लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है। तो चलो जैसे मैं किया, कंटेंट मेरा रहेगा ये वाली टेस्टिंग, मैं देता हूँ दिस इज माई टेस्टिंग dir डायरेक्टरी, फाइल देता हूँ, फाइल है तो फाइल। अब लगाओ यहाँ पे ग्रेटर देन स्पेस। अब मुझे कहाँ पे ये सेव करनी है, तो अगर मान लो आपको यहीं पे सेव करनी तो कुछ नहीं देना है,
तो ये जो है ना, ये यहीं सर्वर के अंदर में ही ये कर देगा ये। तो चलो मैं करता हूँ, इसमें फाइल का नाम देता हूँ। फाइल का नाम रहेगा मेरा, मान लो file1.txt। मैं करता हूँ इंटर। ये देखो, अब कमांड चलाओ। लिस्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, देखना है कि इसके अंदर आया है कि नहीं फाइल, ये वाली फाइल .txt। तो जैसे मैं dir कमांड चला के मैं इंटर करूँगा, ये देखना, ये जो है ना फाइल .txt, ये अभी क्रिएट हो गया है। तो कंटेंट के साथ क्रिएट करने के लिए ये कमांड होती है इको। तो इको मैंने किया, इसके बाद इसके सामने मैंने कंटेंट लिखा स्पेस देकर, ये ग्रेटर देन और ये फाइल का नाम, यही इसका सिंटेक्स होता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आप ऐसे करोगे तो कुछ भी आप करोगे, जैसे कि ये मेन होता है, ये देखो, ये इसको पार्ट बाय पार्ट आप बांट लो। ये हो गया इको, ये हो गया कमांड, ये हो गया कंटेंट, और ये जो है ना, ये हो गया आपको ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इसीलिए लगता है क्योंकि जो ना ये पाथ के अंदर वो स्टोर होता है। और ये हो गया फाइल। तो ये बहुत इजी था। और चलो अब जो है, अब बात आती है यहाँ पे, चलो ठीक है मैंने ये फाइल क्रिएट कर लिया कंटेंट के साथ। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं कंटेंट को रीड कैसे करूँ, वेरीफाई कैसे करूँ। मैंने लिस्ट करके तो देख लिया कि हाँ ये वाली फाइल है, लेकिन इसके अंदर क्या कंटेंट है आप कैसे देखोगे। लिनक्स में होता है कैट करके मैं देख लेता था, लेकिन यहाँ पे कुछ और होता है। तो इसके लिए कमांड होता है टाइप। तो कमांड चलाओ type टाइप। मेरा फाइल का नाम क्या है, फाइल .txt। तो यहाँ पे डालो फाइल .txt। जैसे आप इंटर करोगे, ये देखो आप, सॉरी, ये देखो ये वाली, दिस इज़ माई टेस्टिंग dir फाइल। मैंने यहाँ पे ये dir नहीं देना था, ये वाली मैंने गलती से दे दिया, मुझे फाइल ही लिखना था। चलो कोई नहीं, टेस्टिंग है ये। चलो एक फाइल और क्रिएट करता हूँ। ये देखो इको न्यू फाइल क्रिएटिंग। ये देखो न्यू फाइल क्रिएटिंग, मुझे कहाँ करना है, इसी के अंदर करना है। तो ये फाइल का नाम देता हूँ कौन सा, फाइल ही दे देता हूँ। ये है txt फॉर्मेट में, ये है ऐसे ही सेम नॉर्मल। चलो अब कमांड चलाओ dir और लिस्ट करके देखो, ये वाली देखो, ये आ गई है ना। अब इसको रीड करो। रीड करने के लिए मैंने बताया था टाइप कमांड चलाओ, फाइल जैसे डालोगे, ये देखो न्यू फाइल क्रिएटिंग। तो चलो अब ये जो है आपने कंटेंट के साथ फाइल क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया। अब बात आती है कि मुझे इम्पोर्टिंग फाइल क्रिएट करना है, तो कैसे होगा। तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है टाइप। टाइप कमांड होता है टाइप नल। तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो ये हो गया है टाइप NUL नल। यहाँ पे सिंगल एल होगा, एक होता है ना NULL, यहाँ पे लेकिन सिंगल ही होगा क्योंकि मैं ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टिंग फाइल है तो इसीलिए। और तो चलो मैंने टाइप जैसे लगाया, उसके बाद पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ग्रेटर देन, फाइल का नाम क्या रहेगा, टेस्ट फाइल। जैसे मैं करूँगा इंटर, ये देखो, इसको चेक करने के लिए लिस्ट करो dir, ये देखो टेस्ट, ये वाली है ना, ये वाली टेस्ट फाइल है। एक मैं और बनाता हूँ, जैसे हो गया टाइप NUL नल और ग्रेटर देन, इसका नाम रखता हूँ न्यू, मान लो कि करता हूँ file1.csv। ये CSV फॉर्मेट में मैं करता हूँ इंटर। अब यहाँ पे देखना, जैसे मैं करूँगा dir, ये देखो CSV फॉर्मेट में ये वाली फाइल है। लेकिन ये पता है ये क्या है, ये है इम्पटी फाइल। इसका कंटेंट देखो, ये 0 है, ये भी 0 है। अगर आप रीड करना चाहोगे तो ये देखो, मैं जैसे किया टाइप file1.csv,
CSV, ये देखो, क्योंकि ये जो है ना ये फाइल खाली है। तो मैंने 2 कमांड बता दिया कि कैसे फाइल क्रिएट किया जाता है। अब तीसरी कमांड होता है, ये भी है क्रिएट करने के लिए, आप इससे भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो चलो ये जो है ये थोड़ा उल्टा कमांड है आपको। देखो, एक कमांड तो हो गया इको, इको से भी आप कंटेंट के साथ कर सकते हो। दूसरा हो गया है ये वाली टाइप नल, इससे आप एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। और एक कमांड होता है कॉपी कॉन, कॉपी कॉन, उससे पता है क्या होता है, उससे आप फाइल क्रिएट करोगे तो आप ना मैनुअली, जैसे होता है ना कुछ नंबर बाय नंबर आप कंटेंट को लिखना होता है, लिखकर आप जब मन हो आप उसको सेव कर लो, तो वैसे ही होता है। तो उसके लिए कमांड में देखता चलो चलाता हूँ यहाँ पे कॉपी CON कॉन, ये इसका कमांड होता है सिंटेक्स। उसके बाद ग्रेटर देन, फाइल का नाम रहेगा मान लो कि फाइल 2 ले लो, फाइल 2, हाँ फाइल 2 ही ले लेता हूँ। और जैसे मैं इंटर करूँगा ये देखो, ये देखो जैसे मैं ये फाइल बनाया ना, ये इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐड करो, तो मैं ऐड करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मैं दे दिया। अब ये फिर जैसे मैं देखो इसमें जैसे जैसे मैं इंटर करूँगा वो ख़त्म नहीं करेगा, वो फिर से अब दूसरा लाइन बोल रहा है लिखने के लिए। तो मैं इसमें लिखता हूँ शेयर एंड लाइक। अब फिर बोला है इसमें जो लिखो, जब तक आप ना इसको देखो, इस फाइल को सेव करने के लिए दो दो तरीका है। एक तरीका तो हो गया Ctrl+Z, Ctrl+Z से करोगे तो हो जाएगा। एक हो गया पता है Ctrl+Shift+ इंटर, ऐसे करोगे तो होगा। लेकिन पता है कोई कोई में Ctrl+Z से ही हो जाता है। तो चलिए चलिए मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ Ctrl+Z, ये देखना Ctrl+Z, ये लेकिन नहीं हुआ। चलो मैं करता हूँ Ctrl+Shift+इंटर। एक सेकेंड, इसको Ctrl+Shift+F10। तो ये देखो, इसको ना मैं करता हूँ Ctrl+Shift+इंटर, तो ये नहीं हो रहा है, ये Ctrl+Shift+इंटर। तो ऐसे में या तो Ctrl+Z करोगे तो ये देखो ये भी नहीं हो रहा है। ये देखो Ctrl+Z से ले लिया। तो देखो कभी कभार पता है क्या होता है, सॉरी, अलग अलग सिस्टम में है, Windows 10 और 11 का कुछ पंगा है इसमें। मुझे उतना समझ नहीं है यहाँ पे क्या है। तो देखो अगर आप Ctrl+Z करोगे तो आपके सिस्टम में नहीं होगा, तो पता है Ctrl+Shift+इंटर करोगे तो हो जाएगा। तो मेरे सिस्टम में ना Ctrl+Z से ही हो गया है। चलो अब इसको चेक करो, तो मैं करता हूँ चेक ये वाली, कौन सा फाइल मैंने अभी बनाया था, ये वाली फाइल 2, ये देखो ये फाइल 2 ये मैंने अभी बनाया। अब इसको रीड करो, रीड करने के लिए कमांड होती है टाइप फाइल 2, ये देखो कहाँ चला गया। फाइल 2, एक सेकंड में फिर से बनाता हूँ कॉपी कॉन टेस्ट।
ये देखो कंट्रोल सी से करना है। ये जो मैं कंट्रोल जेड से किया था ना, कंट्रोल जेड से नहीं हुआ था, ये कंट्रोल सी से करना। अब देखो ये इसको चेक करो, DIR टेस्ट होगा ये वाली, ये है टेस्ट। इसको रीड करो। रीड करने के लिए टाइप TEST टेस्ट। ये देखो ओवर एट सी कॉर्न, पता नहीं, एक सेकंड में इसमें कुछ पंगा आ गया है। चलो मैं CD करके मैं जाता हूँ दूसरी रैम में, यहाँ बनाता हूँ कोई फाइल। कॉपी कॉन, कॉपी कॉन test1। अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल C। ये हो गया है सेव। DIR किया मैंने। ये test1, ये वाली देखो, ये है test1। अब इसको करो टाइप। फाइल तो कॉपी हो गया है, लेकिन मैं शायद यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ। कॉपी कॉन, ये देखो न्यू फाइल। अब देखो ये हो जाएगा 100%। मैं सिंटेक्स गलत लिख रहा था, इसलिए ये बार बार जो है ना ये कॉपी कर रहा था। ये वाली देखो test2। ये देखो test2। अब इसको करता हूँ रीड। पता नहीं इसमें क्यों नहीं हो रहा है। इस कमांड को मैं बाद में बताऊंगा, इसमें कुछ पंगे आ गया है। तो ये जो है एक कॉपी कॉन कमांड जो है ये पेंडिंग में है, मैं इसको बाद में बता दूंगा शायद अगले सेशन में। उसके बाद देखो क्या होता है कि चलो ठीक है, मैंने इतना सारा फाइल बनाया। अब चलो ये जो है मुझे ये इसको डिलीट भी तो करना है। तो चलो ये है मेरा दोनों डायरेक्टरी। मैं करता हूँ ये सर्वर 1 को डिलीट, मतलब ये सर्वर 1 में कुछ है मेरे पास, तो इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं सर्वर 2 को डिलीट करूँगा। तो सिंपल से कमांड है DEL डेल, मतलब RM DIR। तो RM DIR कमांड से पता है डायरेक्टरी डिलीट होता है। तो मैं ये करता हूँ सर्वर 2। जैसे मैं किया, अब मैं चेक करता हूँ, ये देखो
सर्वर टू डिलीट कर दिया। तो RMDIR से पता है डायरेक्टली डिलीट होता है, लेकिन फाइल के लिए पता है सिंपल से कमांड होता है DEL डेल, मतलब डिलीट करने के लिए। तो मेरा फाइल पता है कौन सा है, test1 test2। तो ये ले लो test1, डिलीट हो गया, test2 ये भी डिलीट हो गया। चेक करो DIR से, ये देखो इसमें कोई फाइल नहीं मिलेगा। अब मैं चलता हूँ ये सर्वर 1 में, तो CD करो \server1। अब ये देखो सर्वर 1 में हूँ, इसको करो DIR और लिस्ट करने के बाद ये देखो। अब पता है मुझे क्या करना है, अब मुझे ये फाइल का नेम चेंज करना है। फाइल का नेम चेंज करके पता है इसका नाम चेंज करके आप कोई दूसरा फाइल बना सकते हो। और ये पता है किस केस में होता है, जैसे कि मान लो कि ये फाइल है, कुछ गलती से आपने मिस्टेक कर दिया और गलत फाइल बन गया और सारा कंटेंट जो है इसी में है, तो या तो मूव कर लो या तो कॉपी करके दूसरे लोकेशन में उसका डाटा लेके चले जाओ। लेकिन मुझे पता है कुछ नहीं करना है, मुझे इसका नाम चेंज करना है, इसको रीनेम करना है। तो कैसे होगा, तो इसके लिए कमांड होता है REN रैन। जैसे मान लो ये है मेरा फाइल, फाइल का नाम डालो, ये हो गया ओल्ड फाइल और यहाँ आएगा न्यू फाइल। और दूसरी, और इस फाइल को किस में रीनेम करना चाहती हूँ, तो जैसे कि मान लो ये फाइल है, तो मैं इसमें करता हूँ न्यू फाइल। जैसे मैं करूँगा तो ये देखो अब ये वाली फाइल जो है ना हो जाएगा न्यू फाइल। ये देखो DIR किया, ये देखो ये न्यू फाइल, यहाँ पे था ना फाइल, ये देखो ये हो गया न्यू फाइल। क्योंकि इसका ये वाली देखो ये कंटेंट साइज 19 है, तो ये फाइल था। अब इसका देखो ये 19 न्यू फाइल हो गया। मान लो मुझे ये जो ना फाइल .txt इसको करना है test.excel फॉर्मेट में करना है। तो कैसे करेंगे, तो REN रैंड कमांड चलाओ और फाइल .txt इसको मुझे क्या करना है, data.xl, एक्सेल का ये होता है XL XSX, ये होता है एक्सेल का फॉर्मेट। अब देखो ये जो है ना फाइल .txt ये हो जाएगा data.xl XLX। देखो जैसे मैं इंटर किया, दिया करके चेक किया, ये देखो हो गया रीनेम इसको। अब बात आती है मुझे क्या करना है, चलो ये हो गया, फाइल डिलीट करना हो गया। उसके बाद अब एक कमांड मैं ये लास्ट में बताने जा रहा हूँ, ये कमांड है रीनेम, सॉरी मूव कमांड। तो मुझे पता है मूव करके कहाँ लेके जाना है। मान लो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, mkdir, डायरेक्टरी का नाम रहेगा dir, मतलब डायरेक्टरी, मतलब सिस्टम, डायरेक्टरी का नाम होगा सिस्टम। चलो dir करो, इंटर करो, तो ये देखो यहाँ पे सिस्टम आ जाएगा। अच्छा मैंने पाथ नहीं दिया, ये देखो ये वाली ये सिस्टम डायरेक्टरी है ना। अब चलो इसमें लॉगिन होकर मैं देखता हूँ पहले। देखो जैसे मैं CD किया, सिस्टम, ये देखो अब इसमें हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलो मुझे क्या करना है, मैं फिर से जाता हूँ CD करके। वैसे मैं यहाँ से बता सकता था, लेकिन आप लोग बिगिनर हो गए, इसलिए आपको कुछ उतना आइडिया नहीं आएगा, पता नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्टरी में जाके मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब क्या है कि मुझे मूव करना है, तो मूव कहाँ से करना है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो ये मेरा सर्वर से मुझे कहाँ लेके जाना है, सिस्टम में। तो चलो मैं पहले जाता हूँ सर्वर 1 में गया,
चेक किया। मुझे क्या लेके जाना है, मुझे लेके जाना है ये वाली डाटा डॉट XLX। तो पता है कैसे जाएगा, तो सिंपल से कमांड चलाओ मूव, इसका ओल्ड लोकेशन क्या है, ओल्ड लोकेशन ये वाली है डाटा डॉट XLX, डाटा डॉट XLSX, हाँ ये वाली है XLX। अब ये कहाँ पे लेके जाना है, मुझे लेके जाना है इसको सिस्टम के अंदर, ये वाली है ना सिस्टम, इसके अंदर लेके जाना है। तो देखो कैसे लेके जाएंगे, तो उसका पाथ क्या है, SYSTEM सिस्टम, ये देखो इसके अंदर चला गया ये वाली, ये देखो मूव हो गया इसके अंदर। अब करता हूँ CD, अब देखो इसके फाइल में आ जाता हूँ फिर से, कमांड चलाओ DIR, ये देखो ये जो है ना ये मूव हो गया, इसमें आ गया है। तो ये आज का मेरा लास्ट कमांड था। अब मैं थोड़ा एक मैं ये भी बता देता हूँ कि मान लो मुझे कि पता है क्या करना है, मैं एक बार फिर से चलता हूँ CD करके सिस्टम सर्वर वाली में। अब मान लो कि मेरे पास ना ये वाली सारे फाइल जो है डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए तो होता है फाइल, ओनली फाइल डिलीट करने के लिए तो ये डेल कमांड। मान लो मैंने क्या किया, ये फाइल 1.csv इसको डिलीट करना है, तो सिंपल से कमांड चलाओ डिलीट फाइल डॉट CSV, ये देखो ये हो गया डिलीट, चेक करो DIR से, ये देखो। लेकिन पता है मुझे क्या करना है, ये एक साथ पूरा फाइल डिलीट करना है, तो पता है कैसे करोगे, तो उसके लिए है ये है डेल कमांड चलाओ और ये स्टार्ट लगा दो, ये देखो जैसे मैंने स्टार लगाया स्टिक मार, तो पता है क्या बोला है, आर यू श्योर कि आप ये डिलीट करना चाहते हो, तो मैं इसमें बोलूँगा यस। जैसे आप यस करके इंटर करोगे ना, ये सारा डिलीट कर देगा, ये देखो। अब चेक करो DIR, ये देखो अब एक भी फाइल नहीं है, जो था ना सारा फाइल। ये पता है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये है डायरेक्टरी, इसीलिए ये डिलीट नहीं हुआ। तो मैं होता हूँ अपने टर्मिनल से एग्जिट। देखो अगर ये आप चेक करोगे ना, ये वाले टेस्ट दिया है तो इसमें आ गया होगा ये वाले, देखो ये देखो जैसे मैंने सिस्टम बोला था ना सिस्टम, ये देखो स्क्रीन में डाटा आ गया है, ये है सर्वर 1, देखो ये टेस्ट DIR। ये देखो ये वाली ना टेस्ट DIR। अब मैं इसको करता हूँ एग्जिट। तो आज के लिए मैं सेशन यहीं पे रोक रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। अगले सेशन जो है थोड़ा इससे एडवांस होगा, मतलब बेसिक से थोड़ा धीरे धीरे जो ना एडवांस की तरफ मैं जा रहा हूँ अब। तो मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।